लगातार इधर मैं इस्लाम से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ। इस्लाम धर्म को समझने की कोशिश करें, और कमेंट तो खैर आने ही चाहिए लोगों के, चाहे सपोर्ट में हो या फिर इसके अगेंस्ट में हो, क्योंकि कहा जाता है कि जब लोग सुनेंगे, देखेंगे, तभी तो रिएक्ट करेंगे, और तभी तो उनकी मानसिकता का पता चलेगा कि वो कितना समझ रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार सवाल कर रहे हैं। मैं उन सवालों को लाइन वाइज नहीं पढ़कर बोलना चाहूँगा, उसमें जो खास पॉइंट है उसी पे इंडिकेट करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इससे पहले अगर पीछे कई एपिसोड हम जाते हैं तो हमने शिफत, ईश्वर क्या है, गॉड, भगवान, खुदा, उसकी सिफत क्या है, तो कुरान में जो सूरह इखलास है उसमें दिया हुआ कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो ईश्वर एक है, अल्लाहु समद, वो तन्हा है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से पैदा हुआ ना किसी को पैदा किया है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो तन्हा है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं, यानी ईश्वर को किसी की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल आया है कमेंट में कि ईसा अलैहिस्सलाम को बिना बाप के पैदा किया गया, इसे समझने की कोशिश करें, ये कमेंट किया है किसी ने। उनको मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि आदम अलैहिस्सलाम को ना बाप था और ना ही माँ, फिर भी उसे पैदा किया, और उसी से आज दुनिया में हम इंसान हैं। आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी और पहला इंसान, तो आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया गया था, बनाया गया था। तो जो रब क्रिएट कर सकता है वो किसी को बिना बाप का पैदा कैसे नहीं कर सकता है। यही तो सिफत है कि वो जब कुछ नहीं था तो भी वही था, जब पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो भी वही रहेगा। जब लोग सवाल किए कि आए रब तू हमें क्यों बनाया है, तो उसने सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 27वां पारा में जवाब दिया कि मैंने इंसान और जिन को केवल अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सोचिए, इंसान को भी और जिन को भी, इंसानों को मिट्टी से बनाया गया है और जिनों को आग से बनाया गया है, तो सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हम 20 साल के बाद क्या करने वाले हैं उसे मालूम है, हम जो सोचते हैं वो उसे मालूम है, हम जो सोचने वाले हैं वो मालूम है, वो हमारे धड़कनों से भी करीब है, वो शय है जो 70 माओं से भी ज़्यादा चाहता है हमें। इसीलिए तो इंसान लाख गुनाह कर लेता है लेकिन फिर भी उसे छोड़ देता है। और क्यों छोड़ता है? क्योंकि दुनिया में उसे छोड़ा गया है कुछ पल के लिए, और जब आखिरत का मैदान तैयार होगा क़यामत के बाद, तो ये बातें भी मैं कह रहा हूँ तो थ्रू द इस्लामिक कॉन्सेप्ट, कि एक ऐसा दिन आएगा जब क़यामत आएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। कुरान में एक जगह कहा गया है कि जिस दिन समुद्र को जला दिया जाएगा। अब लोगों के ज़हन में सवाल आता है कि समुद्र को कैसे जला दिया जाएगा। जो लोग साइंस पढ़ते हैं उन लोगों को मालूम है कि पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाया गया है H2O तो पानी बना है। लेकिन ये भी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन एक ऐसा गैस है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद आग लग जाती है। तो जिस दिन समुद्र को जला दिया जाएगा, यानी उसके मॉलिक्यूल को अलग कर लिया जाएगा, जिसको जोड़ के रखा है, समुद्र अपने आप जलना शुरू होगा। इशारे में कुरान में कहा गया है, इसीलिए तो कहा जाता है रिसर्च करें। कुरान के बारे कहा गया है और काबा के बारे, चूँकि काबा दुनिया के बीच में है, इससे पहले भी मैंने बात की है, काबा आज का बना हुआ नहीं और दुनिया के बीच में है। तो ये किसे मालूम है कि दुनिया के बीच? कोई तो नापता नहीं है। गूगल में आप जाकर देख लें, काबा दुनिया के बीच में है। तो जिस रब ने ऑर्डर दिया है उसी को तो मालूम है, जिस रब ने दुनिया को बनाया उसी को तो मालूम होगा दुनिया का बीच कहाँ है। तो काबा बीच में सिचुएटेड है। कुरान के बारे कहा गया और काबा के बारे कहा गया है कि रहते दुनिया तक इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, इसकी हिफाजत का जिम्मा मैं खुद लेता हूँ। कुरान के बारे आप देख सकते हैं, चाहे इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट का कुरान उठा के ले आए, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, पूरी दुनिया में कहीं का भी कुरान ले आए, एक वर्ड भी फ़र्क नहीं मिलेगा।
बहुत बार ऐसे सिचुएशन आए हैं कि हमारे देश में भी कुरान को लोग जलाए हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश में, नफ़रत की आग को जलाने के लिए। किसी और भी अदर देश में जैसे डेनमार्क में और कहाँ कहाँ जहाँ भी लोगों को मालूम है आज के टाइम में सोशल मीडिया का ज़माना है, कुरान को जलाया गया है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, किताबों को लाख जला लिया जाए, लेकिन जो हाफिज़ होते हैं जिनको पूरा याद होता है, उनके दिमाग से उसे नहीं निकाला जा सकता, वो फिर से लिखा जाएगा। तो यही वजह है कि इसे इंसानों के दिल में सेव किया गया है, तो इसे हटाया नहीं जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो रब की सिफत है कि उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ये सूरह रहमान में बता दिया गया, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं है। इंसान जिस चीज़ का गुमान नहीं करता है वो रब के अंडर की चीज़ है। तो हम उस रब की परस्तिश करते जो हमारी किस्मतों को पल भर में बदलने की ताकत रखता है। और इस्लाम उसी रब को मानने का जो है वो संदेश देता है। और सिर्फ अगर मैं कुछ बातें कर रहा हूँ तो सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझसे पहले लाखों लोगों ने कहा और दुनिया में जितने भी पैगंबर आए सब लोगों ने इन्हीं बातों को सामने रखा। अब यहाँ एक और सवाल आता है, किसी भी इंसान को ज़बरदस्ती जबरन उसके धर्म को छोड़ाकर किसी दूसरे धर्म में नहीं लाया जा सकता है, या अगर कोई ज़ुबान से इकरार भी कर दे तो ऐसा नहीं कि वो मुसलमान बन जाएगा। एक फिल्म में तो नाना पाटेकर ने पूरा दरूद शरीफ पढ़ा था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि नाना पाटेकर जो है वो इस्लाम कबूल कर लिए, कोई भी पढ़ सकता है। जबरन नहीं किया जा सकता है। आज तक मैंने किसी को नहीं कहा कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहो, अल्लाह अकबर कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, कभी टॉर्चर नहीं। और ना ही इससे पहले जितने भी प्रॉफिट आए हैं या फिर जो भी इस धरती पर साहबा कराम, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया कराम, बुजुर्गान दीन, उलमाए कराम, ये सारे लोग जितने भी आए कभी भी इन्होंने किसी को टॉर्चर नहीं किया है, एक भी रिकॉर्ड नहीं। अगर कोई किसी के साथ गलत किया है, मुस्लिम कम्युनिटी से है, तो उसकी हम निंदा करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उनका हम सम्मान नहीं करते, ना ही उसको हार पहना कर हम ये कहते हैं कि ये सभ्य लोग हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। कुछ संदेश मैं देना चाह रहा हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ।